हम वापस आते हैं आपकी उस वाली स्टोरी के ऊपर। आपने जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर दिया। यस, ठीक है। मैं वहाँ पे CSS होने लगा, फिर मैं घर में प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू कर दिया। और CSS एक दिन ऐसा भी हुआ कि स्कूल से मैं मतलब सैटरडे को भी नहीं, ये स्कूल होता था, लेकिन उस दिन हुआ था, फंक्शन था थोड़ा, तो वहाँ से आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैं सो गई थी। तो उस और फिर उसके बाद ना रात में मैंने काम था, और सुबह मेरी क्लास, इतवार को मेरी क्लास है, ठीक है। और रात के 4-5 बज गए थे, मैंने काम किया HTML CSS पर, एक वेबसाइट पूरी बनाई है, अपनी बनाई। सबमिट करवाना है? सबमिट नहीं करवाना, दिखाने टीचर को सरप्राइज देने के मैंने बना लिया है। ओके, जो सुबह क्लास होनी है वो उसके लिए आपने लिखकर डाला है। पहले बना लिया है कि ये तो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ? नहीं मतलब ऐसा है? असाइनमेंट नहीं था वो, और प्रोजेक्ट भी नहीं था, यानी मैं सरप्राइज देना चाहती थी मिस को कि मिस मैंने ये दोनों जो लैंग्वेजेस सीख लिए, इस पर मैंने ये इतने सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, अब आप इसको ना स्क्रीन पर दिखाओ, सारी लड़कियों को दिखाएं। वेल, ठीक है। जो कोर्स अभी कंटिन्यू हो रहा था, जिसमें तमाम स्टूडेंट्स ने अभी कुछ मंथ के बाद या कुछ हफ्तों के बाद वो चीज़ बनाना सीखनी थी, वो आपने बनाकर उनको प्रेजेंट कर दी कि देखें मैं तो ऑलरेडी ये काम कर चुकी हूँ। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ठीक है, कंटिन्यू करें। उसके बाद मैंने टीचर ने क्या कहा सुबह आप जब लेके गई? जब मैं लेकर गई और नींद इतनी कि बस अब बिस्तर पर मैं लेट जाऊं, तो उसके बाद मैं बिल्कुल भी नहीं उठ पाऊँ, लेकिन मैंने नींद को कुर्बान करके मैं गई। तो जब मैं टीचर को दिखाया तो टीचर भी सारा शौक में आ गई कि ये इसने बना लिया अपने, यानी एज से पहले ही ऐसी वेबसाइट। तो उसमें मैंने पूरा लॉग इन, साइन अप, अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट अस और होम पेज, एनिमेशंस और सारी फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग जो है यस वो बताइए। अब मुझे ये बताया, ये मुझे तो थोड़ा बहुत आइडिया है, मुझे भी बताइएगा, और साथ आपको जो बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे अभी इस वक्त यंगस्टर्स देख रहे हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट होती क्या है, थोड़ा सा ही बता दें। बेसिकली फ्रंट एंड डेवलपर ये है कि हाँ, एक तो हमारे पास लैंग्वेजेस होती हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, टैलविंड CSS भी आ चुकी है। तो हम जो है ना, रिएक्ट भी हमारे पास, तो ये सारी लैंग्वेजेस जो है ना, आप दराज देखते होंगे, फूड पांडा वाली वेबसाइट देखते होंगे, तो उसके होम पेज होता है, उसका फ्रंट जो लुक होता है ना, वो पूरा एक फ्रंट एंड होता है, वो पूरा एक डिज़ाइन होता है। तो वही हमारा शो होता है। बैक एंड क्या होता है, बैक एंड जो है ना, उसके बैक साइड पर जो डेटाबेस लगा हुआ होता है, साइन अप लॉगिन पर जो डेटा लगा हुआ होता है, वो सारा बैक एंड होता है। फ्रंट में क्या होता है कि जो लुक शो करवा रहा है, तो वो फ्रंट एंड होता है। ठीक है, जो पीछे जो सारा का सारा काम जो लिंक्स के ऊपर जो हुआ होता है, परमानेंट लिंक्स बने होते हैं और बहुत सारी चीज़ें और होती हैं, वो सारा काम बैक एंड डेवलपमेंट है। और जो डिज़ाइन है उसका, जो पूरा उसका लेआउट है, कौन सी चीज़ कहाँ पर लगनी है, कैसे लगनी है, कैसे वो फील करवाएगी एक व्यूअर को, एक विजिटर को, वो सारा का सारा काम फ्रंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर होता है। ऐसे ही है? ठीक है। टीचर भी शॉक हो गई और आप एक बार फिर रॉक कर रही हैं क्लास के अंदर। आप आगे बताएं, आगे क्या हुआ? उसके बाद फिर जब भी क्लास में, यानी हर हफ्ते बाद जो क्लास होती थी इतवार को, तो हर इतवार को नया प्रोजेक्ट लेकर जाती थी और सबको दोबारा शॉक करवाती थी। ठीक है। उसके बाद यानी कि तब फिर मैंने गिटहब पर, जब ये लोग गिटहब इन लोग से सीखा, उस पर लड़कियों ने मतलब 50 या 2 इतनी रिपोजिटरीज नहीं होंगी, लेकिन हाँ मेरी रिपोजी उस वक्त मतलब 100 थी रिपोजिटरीज। अच्छा, अब तो 151 हो चुके हैं रिपोजिटरीज। सही सही। और ये जो बाकी सारी जो आपकी क्लास के अंदर गर्ल्स थी या जो अदर स्टूडेंट्स थे, यस, सिर्फ गर्ल्स थी, फीमेल सिर्फ गर्ल्स। ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि वो आपसे थोड़ा सा आपको क्या लगता है, वो जेलस होती थी या बहुत ज़्यादा आपसे फ्रेंडली होती थी कि नहीं यार इनसे हमें सीखना चाहिए? क्या लगता है वो, क्योंकि आप बहुत छोटी है ना, एक तो ये होता है कि हमें अपनी एज के किसी से सीखना पड़े ना, मुश्किल तो वो भी है, क्योंकि आजकल ना हमारे यहाँ जो माहौल चल रहा है तो उसके अंदर सीखने के ऊपर तो किसी की तवज्जो नहीं है। ठीक है, बड़े से तो फिर भी सीख लेते हैं, अपने हम उम्र से, अपने दोस्त से भी सीखने का मौका मिल रहा हो ना, तो हम नहीं सीखते, ये कह के कि नहीं हमें तो सब आता है। हमें सब आते हैं। ठीक है। अब आप थी बहुत छोटी उनसे, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एज ना बाकी सबसे, या शायद उससे भी छोटी। मैं सबसे छोटी। आपसे सीखने की कोई कोशिश किसी ने की या फिर आपको ऐसा लगता है कि सब जेलस ही होते थे? इसका तो नहीं मालूम जेलस होते थे या नहीं, क्योंकि उससे थोड़ा सा आइडिया इससे हो जाता है कि कोई आपसे बात नहीं कर रहा ज़्यादा, या कोई आपके साथ ज़्यादा बैठ नहीं रहा, घुलते मिलते ही नहीं है ना लोग अगर आपके साथ, तो इससे ये पता चल जाता है कि यार ये आपसे थोड़े से जेलस हो रहे हैं कि आपने इतना कुछ कर लिया और ये नहीं कर पाए।
तो ये मैं बेसिकली ये जानना चाह रहा हूँ कि वो सब आपसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे, या फिर उन्होंने किसी ने आपसे ये कहा कि हमें भी कुछ सिखा दिया करें, इस तरह की कोई चीज़ थी क्लास के अंदर? थोड़ा सा बताएं। सब फ्रेंडली थे, मेरे सामने तो सब फ्रेंडली थे, सब प्यार से और अच्छे से बिहेव करते थे, ठीक है, पर बाकी पीछे का तो नहीं मालूम। ठीक है, पीछे का तो खैर दिलों के हाल तो अल्लाह ताला जानता है। और ठीक है, उसके बाद आपका जो CSS का था वो आपका चल रहा था, आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ लिया, आप रोज हर तकरीबन ऑलमोस्ट हर वीकेंड के ऊपर जब आप क्लास लेने के लिए जा रही हैं मैंने तो टीचर को एक और झटका लग रहा है, हैरत का और बाकी सब स्टूडेंट्स को भी, कि वो चीज़ ऑलमोस्ट हो गई। उसके बाद तो ये होता होगा ना कि उन सबको पहले ही होता होगा कि आज भी कोई एक चीज़ बन के आई। हाँ, तो उसके बाद आधे ही हो गए थे और मैंने गेम्स बहुत ज़्यादा बनाए जब मैंने जावास्क्रिप्ट सीख ली। ठीक है, गेम्स कुछ बनाए, एक के नाम बताना चाहेंगे जो आपको याद रह गया हो कि ये मैंने बहुत अच्छे बनाए? बहुत सारे गेम्स बनाए थे, कार गेम, टिक टैक गेम, ठीक है, रॉक पेपर सीजर, स्नैक गेम ठीक है, और पजल गेम एंड एनिमेशंस, डिजिटल क्लॉक और बाकी अलार्म ऐप, नमाज ऐप, जिस पर जैसी यानी असर के वक्त हो रहा था और जब नमाज अजान होती है उसी वक्त एक नाच चलने लग जाती है, अलार्म होता है कि अभी अजान हो रहा है, जाकर नमाज पढ़ना है। और ये सब असाइनमेंट थे आपने शौकिया बनाए थे? शौक में बनाए थे। शौक में बनाए थे, राइट। और ये सब आपने अपनी टीचर्स को दिखाया सब कुछ? यस, टीचर, मेरी जो टीचर है ना, वो मिस इकरा, और मुझे टेक्नो किड्स में जो सर मिले और जो वेब डेवलपिंग में जो टीचर मिली, जी। बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग, बहुत अच्छे टीचर। ठीक है, और मैं जो इतने भी लोग मुझे देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं यही कहूँगी अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, बंदा उस वक्त ही कामयाब होता है जो अपने टीचर का रिस्पेक्ट करता है। वेरी वेल सेड, बहुत अच्छी बात की आपने। टीचर्स की रिस्पेक्ट करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं या आपको ऐसा लगता है कि नहीं जी इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, दूसरी सूरत के अंदर भी टीचर्स की रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, चाहे किसी ने आपको एक लफ्ज़ ही क्यों ना सिखाया हो। जी, ठीक है, हमने थोड़ा सा आप मज़ीद आगे का बताइएगा कि उसके बाद क्या हुआ, ये वाला कोर्स आपका कैसे मुकम्मल हुआ और इस कोर्स को मुकम्मल करने के बाद अचीवमेंट्स क्या क्या थी? ये पूरे 1 ईयर का कोर्स था मॉर्निस्टैक का। ठीक। तो जब मैंने वहाँ पर जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हुई तो मैंने फायरबेस को थोड़ा सीखना शुरू किया। यूट्यूब से? यस। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट पर जब हमारा एग्ज़ाम हुआ तो वहाँ पर जो पहला जो ये क्विज़ हुआ था, उस दिन मतलब पूरी रात में जागी, सोई नहीं, कि ख्वाब में भी ऐसा आ रहा है कि जावास्क्रिप्ट का मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ और मेरे परसेंटेज अभी आने वाली है। आई कैन अंडरस्टैंड। जब आप एक चीज़ को सर पे सवार करते हैं तो फिर वो विजुअलाइजेशन के थ्रू आपको ख्वाबों में भी नज़र आती है। यस। फिर? तो वहाँ पर जब मैं गई और फिर वहाँ पर जब हमने एग्ज़ाम दिया, क्विज़ दिया, तो मैं 90 पोजीशन आई थी, माशाल्लाह, 90% मेरी हुई थी। तो यानी पूरी क्लास में फर्स्ट या सेकंड पोजीशन आई थी। ठीक है, एंड उसके बाद फिर सेकंड हुआ, फिर थर्ड हुआ एंड उसके बाद फिर हम फायरबेस पर आ गए, डेटाबेस पर, बैकएंड की तरफ। ठीक है, अब बैकएंड में जब हमने फायरबेस सीखा तो जब हम फायरबेस सीख रहे थे उस दौरान मेरी तबीयत भी सही नहीं थी और मुझे बहुत ज़्यादा फीवर भी था और मेरी अभी भी मेरा कोर्स चले, यानी सिर्फ 2-3 क्लासेस रह गई हैं, उसके बाद मैं हैकाथॉन दूंगी और फिर सर्टिफिकेट मिलेगा। तो मेरी वो कोर्स अभी भी चल रहा है? यस, ठीक है, तो उसमें एक भी मेरी छुट्टी नहीं हुई है। अभी तक माशाल्लाह से एक भी छुट्टी नहीं हुई। नहीं हुई। अल्लाह करे आगे भी ना हो इंशाल्लाह। और वहाँ पर जितनी लड़कियों की हुई है बहुत सारी छुट्टियाँ, लेकिन मेरी एक भी नहीं हुई। मैं बीमार में भी, और अगर मैं असिस्टेंट भी कर रही थी तो उसमें भी मेरी तबीयत ख़राब होती थी, लेकिन मैं आती। असिस्टेंट क्या कह रही हैं, कहाँ से कर रही हैं? मैं जहाँ इंस्टीट्यूट में पढ़ रही थी उसी इंस्टीट्यूट में दूसरे बैच को एज असिस्ट कर रही थी, अपनी उसी टीचर के साथ, मिस इकरा के साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये अपने अंदर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना ये भी। वो भी वो यूनिवर्सिटी की लड़की। उसका बताएं, वो वाला जर्नी जो है, वो जो टाइम था वो कैसा रहा, उसके अंदर क्या था, बहुत मज़ा आया या बस ऐसे ही बस गुजर गया टाइम? नहीं, बहुत ज़्यादा मज़ा आया और मुझे बहुत अच्छा लगा, पढ़ाने का एक्सपीरियंस मुझे बहुत ज़्यादा मिला। उसके बाद फिर फायरबेस सीख लिया, डेटाबेस, उस पर मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई, ब्लॉग ऐप बनाई, फूड ऐप बनाई, एक्सपेंसिव ट्रैकर ऐप बनाई, टू डू लिस्ट ऐप बनाई। उसके बाद फिर मैं रिएक्ट की तरफ हम आ गए। और ये रिएक्ट क्या है, थोड़ा सा इसका बताएं। अगर मैं रिएक्ट सिंपल अगर उसमें बताऊं तो रिएक्ट इस लाइक फ्रंट एंड के लिए हम यूज़ करते हैं और यूट्यूब पे फेसबुक जो बनाए, फेसबुक ने ही रिएक्ट निकाला है
ओके, यस। ठीक है। ये रिएक्ट लैंग्वेज है। और मर्न स्टैक में अगर आप मर्न की फुल फॉर्म को आप ना पूछें तो उसमें जो है ना, एम से मोंगोडीबी ठीक है, और ई से एक्सप्रेस जेएस, आर से रिएक्ट और एन से नोड जेएस। और ये सब कुछ जो है वो इसी के इसको जो कंबाइन करके हम कहते हैं तो मंग कहते हैं, मर्न स्टैक। मर्न स्टैक, ठीक है। यस। तो उसमें रिएक्ट हमने स्टैक के अंदर हम CSS भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम बूटस्ट्रैप यूज़ करते थे कि कार्ड उठाना और फिर बाकी सारी चीज़ें, लेकिन रिएक्ट में मटेरियल UI से हमने लिया, फिर रिडक्स पढ़ा, फिर उसके बाद नोड JS, फिर एक्सप्रेस JS, अब MongoDB हम पढ़ा है, उसके बाद ठीक है। ख़त्म हो जाएगा। और इसका जो आपको जो सर्टिफिकेशन आपको मिलेगी उसकी रिकग्निशन क्या है, किस तरह से उसको जो है वो दुनिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर देखा जाता है उस सर्टिफिकेट को? बहुत ज़्यादा उसकी अहमियत है। वर्थ उसकी बहुत ज़्यादा है, यस। ठीक है। और वो जब आपको मिलेगा तो आप क्या कहलाएंगी? सॉफ्टवेयर इंजीनियर यानी पूरे मर्न स्टैक डेवलपर। ओके, तो ये जो है वो जो सर्टिफिकेट है, ये एक वो स्टूडेंट जो पूरी यूनिवर्सिटी 4 साल की ग्रेजुएट करता है, ये बिल्कुल उसके जो है वो उसके बराबर की चीज़ है। जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं ना, वो मुझसे ही सीख रहे हैं और यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं पढ़ाया जाता। यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जाती, इसीलिए Yes. वो इस इंस्टीट्यूट के अंदर आते हैं या इस Yes. तरह के किसी इंस्टीट्यूट के अंदर Yes. जाते हैं। ये ख़ुद कितना बड़ा अलमिया है नाज़रीन, कि भारी फीसेस देते हैं आप स्कूल्स के अंदर भी और कॉलेजेस के अंदर भी और फिर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी, ठीक है। बहुत मुश्किल से आपको एडमिशन्स मिलते हैं। वालदैन अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर इसलिए लगाते हैं कि वो इस स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाएंगे, पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ने के बाद ज़िंदगी में अपना मकाम बनाएंगे। लेकिन अलमिया ये है कि इन स्कूल्स के अंदर और कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ थियरी, जो रटी रटाई चीज़ें हैं वो पढ़ाई जाती हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज का कोई सवाल नहीं है। ये बहुत अहम चीज़ है। जाहिद हुसैन चीपा साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद थे, उनके साथ एक पॉडकास्ट किया था मैंने, उसके अंदर उन्होंने सेम बात की है, क्योंकि उनका ताल्लुक भी सेम इसी फील्ड से है। तो उन्होंने ये सेम बात की थी, उन्होंने भी यही कहा था कि वो जब स्टूडेंट्स से मिलते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पर भी रुझान यही होता है कि उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ थ्योरी पढ़ाई गई है, और वो भी आउटडेटेड, बिल्कुल आउटडेटेड थ्योरी है हमारी, बिल्कुल आउटडेटेड करिकुलम्स हैं। बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं कि जो अपडेटेड हैं, और वो भी प्रैक्टिकल लर्निंग और प्रैक्टिकल नॉलेज से कोसों दूर हैं। जी आमना, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। जो 4 साल में जो हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं बच्चे, वो हम 1 साल के अंदर हम वो पढ़ाई वही करते आपके पास भी आ रहे हैं, आप उनको एक असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे सिखा भी रही है ना, तो आपको Yes. एक्सपीरियंस भी इसका Yes. भी हासिल हो रहा होगा। साथ ही साथ आपने उनके साथ जब पढ़ा है तब भी आपको आइडिया हो गया होगा कि Yes. इनको, ये तो इसकी यूनिवर्सिटी से आए, इनको ज़्यादा पता होना चाहिए था, जबकि इनसे ज़्यादा मुझे पता है। तो इसका मतलब है कि प्रैक्टिकल नॉलेज की वर्थ ज़्यादा है और वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नहीं पढ़ाई जा रही। यस। स्किल की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो स्किल्स आपके पास होना चाहिए। मैंने अभी मैं चेक कर रही हूँ, उसके साथ साथ मेरी एक इंटरनेशनल जो कंपनी है उसमें जॉब ये हो गई है, यानी एज अ ट्रेनर में ट्रेनिंग में वहाँ पर कर रही हूँ, ठीक है। UI UX डिज़ाइनिंग और उस कंपनी का, वो कंपनी है या कोई इदारा है? कंपनी है। और वो कंपनी आपको क्या पे कर रही है, अगर आप बताना चाहें तो? मुझे जो पे कर रही है ना, वो 20 है। 20,000 डॉलर्स या 20,000 रुपीज़? जो पाकिस्तानी होता है 20,000 रुपये। आपको नहीं लगता बहुत कम है ये? मेरे उम्र के हिसाब से सही है। नहीं, एक तो देखें, एक तो है कि आपकी उम्र है, ठीक है, दूसरा ये है कि आपकी स्किल्स कितनी है, दोनों में फ़र्क है ना। आपकी उम्र, अगर हम सिर्फ उम्र की बात करें, अच्छा आपने साथ ये कहा है कि इंटरनेशनल है, तो इंटरनेशनल है तो उनको तो ज़्यादा ही इस बात का पता होना चाहिए कि वर्थ जो है वो स्किल्स की होती है, एज की नहीं होती। यस। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि एक्सपीरियंस मैटर करता है, लेकिन अगर किसी इंसान को एक इदारे के अंदर बैठे हुए 20 साल हो गए, 20 साल सीनियर है उस नए आने वाले बंदे से या किसी भी खातून से भी, कि जो अभी आई है ग्रेजुएट करके या डिग्री लेकर, और उनको उनसे अच्छा काम आता है, तो कंपनी को क्या करना चाहिए? उस 20 साल वाले को उनसे 50-60 गुना ज़्यादा सैलरी देनी चाहिए, या दोनों की सैलरी बराबर होनी चाहिए, या थोड़ा सा फ़र्क के साथ उनको भी उतनी, ऑलमोस्ट उतनी सैलरी देनी चाहिए उनकी स्किल्स की वर्थ के ऊपर? व्हाट डू यू थिंक, होना क्या चाहिए? स्किल्स के ऊपर, स्किल्स की वर्थ के ऊपर स्किल्स को देखना चाहिए कि कितना काम आता है।
अभी मैं वहाँ पर जो है ना ट्रेनिंग पर कर रही हूँ और ट्रेनिंग आप एज अ ट्रेनी वहाँ पर आपने ज्वाइन किया है। यस मैं ट्रेनिंग पर वहाँ पर कर रही हूँ, तो ठीक है। ट्रेनिंग में तो आपको मालूम है नहीं मिलता होगा। आप ये कह रही हैं कि बेसिकली वो स्टाइपेंड के तौर पे दे रहे हैं, यस ठीक है, ट्रेनिंग के तौर पे आप वहाँ पे काम करिए, ठीक है, आई गेट इट।